प्रेज़ लॉर्ड। जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के दिव्यपवित्र नाम में सब पवित्र लोगों में मसीह जाता हूँ। प्रभु का अनुग्रह से संभव से भरा हुआ यह दुनिया में और भी एक दिन प्रभु ने हमें दिया है, तो हमें अवसर देने वाला प्रभु का दिल पे कितना बड़ा योजना है। वो योजना हम यीशु मसीह के जैसा बनना है। एक एक दिन जो हमें अवसर देता है उसमें हम कहाँ तक मसीह के स्वभाव में आगे बढ़ पाया, ये बात को हमें परखना चाहिए। प्रभु में बुलाहट पाया हुआ हर एक पवित्र लोगों के प्रति प्रभु का वचन कहता है, पहला पत्रोस उसका दूसरा अध्याय उसका 21 वचन, पहला पत्रोस उसका दूसरा अध्याय का 21 वचन। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। देखा, मतलब तुम्हारे लिए एक आदर्श देकर गया, उस आदर्श पर चलने के लिए। अब ये बहुत बड़ी बात है। अगर हमें ऐसा कोई जीवन में आदर्श नहीं दिया होता तो हमें सिर्फ किसी ने कहा पर तो आदर्श नहीं है, तो वो बातों को अपनाने के लिए हमें बहुत कठिन रहता है। पर तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक आदर्श देकर गया। मसीह में बुलाहट पाने के बाद में या नया जन्म पाने के बाद में उस आदर्श पर चलने के लिए सारा प्रबंध प्रभु ने हमारे लिए किया भी। आपको मालूम है कि हम लोग जब एफएसियों का पत्री उसका दूसरा अध्याय उसका 10 वचन में, एफएसियों उसका दूसरा अध्याय का 10 वचन, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सूरजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए करने के लिए तैयार किया। देखिए अभी वो वचन भी क्या बोलता, प्रभु ने हमको एक नया सृष्टि होकर के हमको बनाया। बहुत बड़ी बात है? हम परमेश्वर की हाथ कला है। किस लिए? हमें यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए। यीशु मसीह ने हमें दिया हुआ उस आदर्श पर जीवन बिताने के लिए। प्रियो, आज उधार पाया है, मैं मानव आज एक विश्वासी है, परंतु हम प्रभु ने हमें दिया हुआ उस आदर्श पर जीवन नहीं बिताता है तो क्या फायदा? हमें परखना चाहिए। हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी है। मैं आपको बताना चाहूंगा, हर एक लोग जब से मसीह में बुलाहट पाया तब से प्रभु हमारे में एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। आपको मालूम है, हमारे जीवन में जब तक हम ये दुनिया में रहेगा, शरीर में रहेगा, हमारे जीवन में बहुत से कमी गति होते रहता, लेकिन उसको दूर करने वाला कार्य भी प्रभु करता है। परंतु प्रभु किस रीति में करता है, एक एग्जाम्पल बोलेगा तो यिर्मयाह नबी की किताब उसके 18 अध्याय 1 से 6 तक का वचन में यिर्मयाह को प्रभु ने अपना वचन सिखाया। वो सिखाने के लिए प्रभु ने क्या किया, उसको एक कुमार का घर में भेजा। वो कुमार क्या कर रहा था? कुमार वहां पर मटका बना रहा था। देखिए, वो इतना अच्छी ईदी में यिर्मयाह को समझाते हुए कहता है कि प्रभु में बुलाहट पाया वो लोग, प्रभु में चुनौती पाया वो लोग, कैसा प्रभु का हाथ में है और कैसा प्रभु तैयार कर रहा है, उसका एक छोटा विवरण अभी आपको पढ़ने से आपको मालूम पड़ जाएगा। यिर्मयाह नबी की किताब उसका 18 अध्याय उसका 1 से 6। यहोवा की ओर से ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के घर जा और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे इस्राएल के घराने, यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है वैसे ही है इस्राएल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में हो। देखा, मानो प्रभु के चुने हुए लोग प्रभु के हाथ में हैं। प्रभु क्या कर रहा है? प्रभु की इच्छा के अनुसार हमको बना रहा है। बहुत बड़ी बात है ना। नए नियम का मंडली प्रभु का हाथ में है। प्रभु ने हमें अपने हाथ में लिए हुए और हमें तैयार कर रहा है। हमारे में कितना अनुभव का काम चल रहा है करके बहुत पवित्र लोग नहीं समझता है। हमको जो नया जन्म दिया हुआ प्रभु को हमारे प्रति बहुत बड़ा एक योजना है। प्रिय, हर रोज मतलब अपने जीवन में प्रभु कार्य कर रहा है, हमें मसीह के रूप में बदल रहा है। वही बात जब हम फिलिपियों का पत्री में पहला अध्याय का हिंदी में 6, मलयालम में तो 4 बोलता है कि जिसने
मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम्हें अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। हाँ देखिए, मतलब हमारे में जो काम शुरू किया, कौन शुरू किया? प्रभु ने, है ना। प्रभु हमारे में जो काम शुरू किया वो मसीह का दिन बोलेगा तो प्रभु पवित्र लोगों को लेने के लिए आने वाला गुप्त आगमन, उस दिन से पहले प्रभु वो पूरा करेगा। बहुत अनमोल बात है, अपने आप को परखना, है ना। वो काम चलने लायक हम अपने जीवन को समर्पण करता है कि नहीं, ये बहुत बड़ी बात है ना। रोज रोज प्रभु हमारे में वो काम कर रहा है। ये काम प्रभु हमारे में करता है तो हमको कैसा मालूम पड़ेगा, ये भी एक बात है ना। वो प्रभु वो काम कर रहा है तो आज जब आप ये वचन सुनता है, वो वचन के अनुसार आपका जीवन में एक मन फिरावट का अनुभव रहेगा, आपका जीवन बदलेगा। क्योंकि ये वचन क्या करता है, ये वचन अपने जीवन को बदलता है। ये बहुत बड़ी बात है। आज कई लोग सिर्फ वचन सुनते हैं, उसका मिठाइस लेता है, पर तो बदलता ही नहीं प्रियो, ये धोखा है। अगर आपके पास प्रभु का वचन आया, वो वचन के अनुसार प्रभु जब भी वचन हमें भेजता है, वो वचन के अनुसार अगर हम नहीं बदलता, हमारे जीवन में मन फिरावट नहीं होता है, हम पाप कबूल करके उसको छोड़ता नहीं, तो इसका मतलब प्रभु का काम हमारे में नहीं हो रहा है। बहुत जरूरी बात है। प्रभु हर दिन सुनाने वाला वचन के पीछे प्रभु हर एक लोगों का अवस्था जानकर हमसे बात करता है। अभी वो कौन सा बातों से प्रभु मेरे से बात किया हुआ जानना सुनने वालों का कर्तव्य है। अभी शराबी कभी स्वर्गराज नहीं जाएगा, बोले सुनने वाला सब शराबी, ऐसे नहीं, पर तो उसमें हो सकता है कुछ लोग शराबी होगा, है कई लोग तंबाकू खाने वाला होगा, तंबाकू खाने वाला स्वर्गराज में नहीं जाएगा करके वचन में नहीं लिखा, पर तो अपना शरीर को जो अपवित्र करेगा उसको प्रभु नाश करेगा। इसका मतलब क्या है कि कई बार कई लोग कई बातों को लेकर के सिर्फ फालतू तर्क वितर्क में लिख जाता है, वो बात नहीं हुई। एक बात हमें जानना है, प्रभु में बुलाहट पाने के बाद में ये भी प्रभु का वचन जब हमारे पास आता है, वो वचन के अनुसार में जीवन को बदलता ही है। ये कि आप वचन सुन करके वचन के सामने अपने आप को नम्र करके जीवन में मन फिरावट का अनुभव लाता है। नहीं तो ये वचन आने के बाद में आप उसको ना मानते हुए अपने दिल को कठोर कर देता है। तो इसमें कौन सा अनुभव आपका है, ये बात को हमें जानना है। अगर हमें प्रभु का वचन बताया कि हमें क्षमा करना है, कल भी हमने सुना है क्षमा करने के बारे में, इसके बाद में कितने लोगों ने क्षमा के बारे में सोचा, अपने दिल में किसी के प्रति कोई कड़वाहट नफरत दिल में रखा है क्या? कितने लोग रखते रखते सब सुन रहे, सुनने के बावजूद भी उनमें कोई फर्क नहीं, हम नहीं सुधरेगा ऐसा कसम खाया हुआ है। कितना दुख की बात है प्रिय। हमारे जीवन में जब भी प्रभु का वचन हमारे पास आता है, उस वचन के अनुसार हमारे जीवन को बदलना बहुत बड़ी बात है। इसलिए मतलब परमेश्वर की जो हित की काम नहीं, उन सारे बातों में से हमें मन फिरने का बहुत जरूरी बात है। क्योंकि प्रभु जो भी हमें प्रकट करके देता है वो परमेश्वर की इच्छा का बात प्रकट करके देता है। तो अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब रियली एक व्यक्ति उदार पाया है तो उसको हमेशा पाप से नफरत करने वाला एक दिल रहेगा। आज आप सोचिए, आज हमारे अंदर पाप से नफरत करने वाला एक दिल है क्या? आपका मनोभावना क्या है? अगर आप रोज मन नहीं फिरता है तो आप सच में भक्ति का मार्ग में है करके बोल करके या सोच करके रहता है ना, धोखा है। क्योंकि रोज प्रभु का वचन सुनने के द्वारा या प्रभु का वचन पढ़ने के द्वारा हमारे जीवन में बदलने वाला कई बात प्रभु हमें बताता है, कई बात बताता है। तुरंत प्रभु का जन उस बात को कबूल करके अपने आप को नम्र और दीन करके उसमें पछताव करेगा। पर हम देखते हैं कि कई लोग कितना भी सुनाएगा तो भी वो अपनी पापों को कबूल करके छोड़ेगा नहीं। तो उसका मतलब क्या होगा, वही पाप उसको और एक गुड़ा बना करके परमेश्वर की उस सच्चा प्रकाश में आगे बढ़ने के लिए रुकावट हो जाएंगे। अभी प्रभु जितना तक आपको बढ़ाना चाहता है, प्रभु ने आपको सुनाया वो बात को अगर आप अमल नहीं कर रहे हैं, बाद में आपको वो प्रकाश नहीं देगा। ये बहुत खतरा अवस्था है। मैं हर एक पवित्र लोगों से विनती करता हूँ, पिछले दिनों में कितनी बार कितनी बातें प्रभु ने हमसे किया है, लेकिन हम लोगों को सुनने के बाद में हमको कुछ असर नहीं हुआ।
हमने वो वचनों को सुना, ठीक है, अच्छा वचन है, एक मार्क डाला, इसके बाद में हम अपना मनमानी में चलते रहा। प्रियो, इसमें क्या होता, आगे को आपको उस वचन का प्रकाश मिलने में खुद आपने वादा लाया। जो लोग प्रभु का वचन सुन करके उसको अमल करते हैं, वही लोग सचमुच में मानो प्रभु का दृष्टि में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता है। तो इसलिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आज अगर आप सच में एक आत्मीय जीवन बिता रहा है, आपका नया जन्म हुआ है, तो रोज आपके अंदर एक मन प्राउड का अनुभव रहेगा, एक पछतावा का अनुभव रहेगा। ये अनुभव आज अपने जीवन में है क्या? मेरा आत्मीय जीवन में मैं सच में अपने गलतियों को, पापों को कबूल करके मान करते हुए कितना दिन हुआ? इससे पहले भी कई बार ये बात याद दिलाया, याद करने के बाद में, याद दिलाने के बाद में भी कितना लोगों ने अमल किया? नहीं करता। आज मैं और एक बार विनती करता हूं, आप ये संदेश सुनने के बाद में अपने जीवन को परखो। मेरे जीवन से प्रभु ने चुप करके बात किया था, लेकिन मैंने वो बातों को अमल नहीं किया, ये मेरा गलती है। इसलिए मैं प्रभु का प्रकाश में आगे नहीं बढ़ पाता, आत्मीय जीवन में मैं उन्नति नहीं पा रहा हूँ, एक सच्चा आत्मिक तसल्ली के जीवन में नहीं बिता पा रहा हूँ। ये परखना प्रियो, ये कोई हमारा दुनिया का कोई बुद्धि और ज्ञान से बढ़ने वाला बात है नहीं, ये आत्मा से बढ़ने वाली बात है, ये आत्मिक बात है। जब तक हम आत्मा का अधीन नहीं रहेगा, आत्मा के अनुसार नहीं चलेगा, आत्मा का अगुवाई के अनुसार अगर अपन एक सही समर्पण में आगे नहीं बढ़ेगा, ये काम नहीं होगा भाई। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, अनेक लोग है ना, पहले बात में आज प्रभु की इच्छा के अंदर है कि नहीं? प्रभु की इच्छा आपको मालूम है, हमारा स्वर्गीय पिता का हमारे में प्रभु की इच्छा के बारे में आपको मालूम है। पहला थिस्सलुनीके 5 अध्याय उसका 16 से 18 वचन। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। देखा, मतलब परमेश्वर की इच्छा प्रभु ने हमें वचन के द्वारा प्रकट किया। ये तीनों बात, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना करो, हर बात में धन्यवाद करो। देखिए कितना प्रभु ने हमारे जीवन में कितना अनोखा अनुभव लाया। पिता ने हमको मसीह में रखा है। अगर यीशु मसीह में हमारे जीवन नहीं रहता तो हमारे जीवन व्यर्थ है। हमें सारा दुनिया मिल गया बोलने से भी क्या फायदा प्रियो? हमने देखा पिछले दिनों में कोरोना का नाम सुनकर के लोग बड़े बड़े मानव मंजिल से उड़ी मार के मर रहा है। कितना भयंकर भयंकर बात हो रहा है। कई लोग गाड़ी में चलते चलते अपने आप को गोली मार रहे हैं। मतलब लोग इतना अधिक मृत्यु का डर से इतना दुखी और निराश होकर के वो शायद लोगों को मैं बहुत आनंदित होकर के दिखाता है, परंतु वो आनंदित नहीं। क्योंकि आनंदित कैसे होगा? आनंदित प्रभु की आत्मा पाने के बाद भी वो जो बाकी जो आनंद है वो तो नकली है। दुनिया का जो भी आनंद बोलेगा तो थोड़ी समय का आनंद है, वो तो जल्दी खत्म हो जाएगा। एक बार हंस करके दिखाएगा, बाद में एकदम चेहरा बदल जाता। ऐसा बात नहीं प्रिय। हमारे जीवन में हमें जो प्रभु की आत्मा में मिलने वाला आनंद सदैव का आनंद है। और हम आत्मा पाए हुए लोग हैं। आत्मा का फल है प्रेम, आनंद है, तो वो आनंद आत्मा का फल है। ये तो आत्मा है तो फल होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि आज मैं सच में आनंदित है क्या? इसका मतलब हमें ये दुनिया में कोई समस्या नहीं, ऐसा नहीं प्रिय। समस्या है, कष्ट है, प्रतिकूल है, और लोगों के जैसा हम भी बीमार पड़ सकता है, कई प्रकार का परेशानी तकलीफ आ सकता है ना, कई बात आएगा। लेकिन एक बात है, प्रभु का दिया हुआ आनंद नष्ट नहीं होगा। यीशु मसीह ने यूहन्ना 16:22 में कहा ना कि जो मैंने तुझे दिया आनंद कोई नहीं छीन सकता। उसी प्रकार तुम भी अब शोक करो और तुम्हारा आनंद कोई छीन न सकेगा। हाँ, मतलब तुम्हारा आनंद कोई छीन नहीं ले सकता, ये प्रभु ने बोला। क्यों? एक क्योंकि प्रभु ने दिया हुआ आनंद है। प्रभु ने दिया हुआ आनंद, प्रभु ने दिया हुआ शांति, प्रभु ने दिया हुआ आनंद जीवन, ये कोई छीन नहीं सकता भाई। ये तो प्रभु ने हमें दिया है। ये बात प्रभु हमें हमेशा के लिए दिया है, और ये आनंद हमेशा हमारे साथ रहेगा। इसलिए प्रतिकूलों में भी आनंदित रहना प्रभु का लोगों के बारे में प्रभु की इच्छा है। आज मतलब ये कोरोना के कारण शायद हो सकता है कई पवित्र लोग भी थोड़ा चिंता में पड़ गया होगा, है ना। पड़ोस में कोई किसी को कोरोना हो गया, या
मानव अपना घर में कोई ऐसे कुछ बाधा आ गया तो डरने वाले लोग बहुत है। प्रियो, एक बात जानना, ये दुनिया का सबसे बड़ा डर मृत्यु का डर है। और वो मृत्यु एक्चुअली बोलेगा तो प्रभु से हमेशा के लिए अलग होने वाला मृत्यु है। वो कौन किसका है? वो पापियों का है, जिन्होंने प्रभु को ग्रहण नहीं किया। परंतु जो व्यक्ति प्रभु को ग्रहण किया है वो तो मृत्यु को पार कर दिया ना। आपको यह समझ होना चाहिए ना। आप अभी मृत्यु से क्यों डरेगा? आप अभी मृत्यु के गुलाम नहीं। मृत्यु आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं कर सकता, है ना। मृत्यु से आप पार कर चुका है। जब यूहन्ना 5 अध्याय का 24 वचन आपको याद होगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है वह अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हाँ, देखा, करेगा करके नहीं, उसको दंड की आज्ञा नहीं। दंड की आज्ञा मीन्स नरक की आग, नरक का सजा है। पापियों के लिए वो सिंहासन के सामने जो भी जाता है उन लोगों के लिए सिर्फ दंड की आज्ञा ही है। वहां पर एक भी व्यक्ति जीवन का किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। बहुत भयंकर बात है ना। परंतु हमारा अवस्था ऐसे नहीं। प्रभु ने हमें ये सच्चा वचन पर विश्वास करके नया जन्म पा करके, प्रभु को पा करके या प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके अनंत जीवन प्राप्त करने का प्रभु ने हमें सहायता किया। आज वो अनंत जीवन हमारे में है। जब आप अनंत जीवन हमारे में है तो फिर हम क्यों मृत्यु से डरेगा? आप सोचो, अभी यहां से हम जाएगा तो कहां जाएगा? स्वर्ग में जाएगा। हमें कोई चिंता है क्या? प्रभु धोखा देगा क्या? नहीं प्रियो, प्रभु का एक वचन सत्य है। मैं आपको बताना चाहूंगा, आप ऐसे बातों पर संदेह ना करें। लेकिन आप अभी भी अगर आप ये वचन का सही प्रकाश में नहीं है तो, और ये बात तो प्रभु में आया हुआ लोगों का अनुभव है, क्योंकि इब्रानियों का पत्री उसका 2 अध्याय का 14-15 वचन में माना यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या कार्य किया उसका एक अच्छा वर्णन वहां पर बोलता है। इब्रानियों का पत्री उसका 2 अध्याय 14-15 वचन। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है तो आप ही उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासवतों में फंसे थे। देखा, जीवन भर मतलब मृत्यु का बात सुनते ही लोग डर जाता था, घबरा जाता था। क्यों? क्योंकि उनको मृत्यु का बाद के जीवन के बारे में मालूम नहीं। जिसको मालूम नहीं है इसका मतलब वो नरक में जाएगा ही। क्योंकि जो प्रभु के साथ नाता जोड़ा तो प्रभु ने ये प्रकाश उनको दिया है। प्रभु की आत्मा ये प्रकाश भक्तों को देता ही है प्रियो। तो हमारे जीवन में आज हमको ये बात को, मुझे सुनने वाले अनेक पवित्र लोग अपने आप जांचो, आज भी किसी प्रकार का कोई डर हो, क्यों ना बीमारी का डर हो, नौकरी का डर हो, कल का भविष्य के बारे में डर हो, बच्चों के बारे में डर हो, प्रियो जो भी प्रकार का डर हमको मालूम है, प्रभु में आया वो व्यक्ति, प्रभु की आत्मा उसमें कार्य करने के कारण डर रहने का जगह नहीं, डर रह नहीं सकता। अभी देखो, अभी हम लोग ज्योति में बैठा है, ज्योति में बैठा है तो अभी यहाँ पर अंधेरा आ ही नहीं सकता, है ना, क्योंकि हम ज्योति में बैठा है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे जीवन में अगर हम प्रभु की आत्मा पाया है, प्रभु का वचन कहता है ना, जब पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 18 वचन, क्या सोनादार वचन है। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय है, उसका 18 वचन। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। देखा, प्रेम में भय नहीं होता है, और सिद्ध प्रेम बोलेगा तो प्रभु का प्रेम, वही तो सिद्ध प्रेम है। बाकी मनुष्य का प्रेम सिद्ध प्रेम नहीं। इसका मतलब जो व्यक्ति प्रभु की आत्मा पाया उसमें क्या है? सिद्ध प्रेम है, क्योंकि आत्मा का फल है प्रेम। आत्मा का फल प्रेम, वो प्रेम जब हमारे में रहता है तो फिर भय नहीं रहता ना। आप बताओ, अभी प्रभु यीशु मसीह के साथ चला हुआ चेले लोग, आंधी तूफान आ गया तो डर गया। यीशु मसीह वो होगा, मैं सो रहा था, वो लोग जाकर बोलता है कि प्रभु हम लोग नाश हो रहे हैं, आपको चिंता नहीं है क्या? देखो, अभी उनके साथ तो प्रभु भी डूबने जा रहे हैं, उनको ये चिंता नहीं है, पर तो डूबेगा क्या? नहीं डूब सकता।
तो सबसे बड़ी बात क्या है कि कुछ ऐसा मौसम है हमारे जीवन में, ऐसा कुछ बात ला करके हमें घबराने का कोशिश विरोधी कर सकता है। लेकिन प्रियो, हमको आज मतलब प्रभु का सत्य वचन मिला है, तो उस वचन को हमें थामा रहना, उस वचन में बना रहना, ये बहुत अनमोल बात है ना। आज अपने को जानना है कि मैं हमेशा आनंद रह पाता है क्या, कोई भी अवस्था में, शारीरिक क्लेश क्यों ना हो, मानसिक अस्वस्थता, कई प्रकार का कमजोरियाँ, तभी भी हम प्रभु में आनंदित रहना प्रभु की इच्छा है। क्योंकि पिता ने हमको, आपको याद है ना, जब पहला कुरिन्थी पहला अध्याय का 30 वचन में पिता हमें क्या किया, कहीं ना कहीं नहीं देखा, सबसे मतलब अच्छा स्रोत, सबसे अच्छा आशीष का स्रोत, सबसे मतलब विश्वासी योग्य स्थान ऐसा जगह पर रखा। ओ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे बढ़कर के एक सुरक्षा का स्थान कोई है क्या? पिता ने हमको क्या किया, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह उसी की ओर से बोलेगा तो किसकी ओर से? पिता की ओर से, पिता की ओर से। तुम मसीह यीशु में हो, हाँ। जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। देखा, मतलब हमारे लिए सब कुछ कौन बना? प्रभु यीशु मसीह बना। अब देखिए, प्रभु यीशु मसीह में पिता ने हमें लाकर रखा। यीशु मसीह में जीवन बिताने वाले लोगों को खूब, एक बात कई बार लोग भूल जाता है कि मैंने प्रभु को ग्रहण किया, इसके बाद में फिर वो अपना मनमानी का जीवन बिताता है। ये धोखा है। दंड की आज्ञा से बचा हुआ लोग फिर मनमानी के जीवन नहीं बिताता, वो आत्मा के अनुसार चलता है। आपको रोमियो का पत्री 8 अध्याय का पहला वचन, कई बार लोग उसका पगला भाव पढ़ करके छोड़ देता है। बहुत लोगों की बात हुई है ना, परमेश्वर नहीं है करके, मतलब कई लोग बोलता है उतना ही पढ़ा होगा शायद, पर तो आगे लिखा है मूर्ख अपना मन में कहता है, तो मूर्ख है। अब ये आपको ये बात बताया था, हमारे एक भाई मान सिंह का एक मामा, बहुत बड़ा मतलब प्रोफेसर, एक साइंटिस्ट था वो, तो वो बोलता है कि तुम लोग ये धर्म प्रचार करके लोगों को गुमराह करता है, बहुत कुछ लोगों को फंसा रहा है, परमेश्वर, कोई परमेश्वर नहीं। मैं बोला साहब, हाँ ये तो आप बोल रहा, आप बोलने से पहले पवित्र शास्त्र में भी लिखा है कि तुम लोग क्यों बोलते हैं? वो एकदम गुस्सा और भी गुस्सा कर दिया। लेकिन मैं बोला साहब वो बात ऐसा है, वो वचन का शुरुआत में ऐसे लिखा, लेकिन बाद में कुछ और भी लिखा। क्या लिखा? तो फिर मैं बोला आराम से वो वचन निकाल करके उसको दिया, उसको ऐसा लगा कि कोई दूर से थप्पड़ मारा। देखो जब वचन संहिता 14 अध्याय का पहला वचन जब पढ़ा है ना, मूर्ख ने अपने मन में कहा है कोई परमेश्वर है ही नहीं। हाँ देखा, मूर्ख ने अपने मन में कहा है कोई परमेश्वर है ही नहीं। देखो देखा, कई बार कई लोग कई बात कहता है ना, वो मूर्ख है। अभी यहाँ पर क्या हम देखता है, अतः जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। इतना सुन करके बंद नहीं करना, इतना पढ़ करके बंद नहीं करना। अभी हमको क्या, अधिकतर लोग विश्वासी लोगों का कहना क्या है, मैंने प्रभु को ग्रहण किया, मैंने बपतिस्मा लिया, और जितना तक समय मिलता है मैं वचन पढ़ता हूँ, संगति में जैसा मौका मिलता है तो जाता हूँ। ये रीति में वो अपने आप को एक भक्त दिखाना चाहता है, ऐसा नहीं बोला। अब उनके लिए नहीं बोला। अब यहाँ पर अगला भाग आप थोड़ा ध्यान से देखिए, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हाँ देखा, अभी वे जो जिसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है, किनके ऊपर है? प्रभु का आत्मा पाया और वो आत्मा के अनुसार चलते हैं। आत्मा के अनुसार चलना, आप थोड़ा देखो, आप प्रभु को पाया ना, आत्मा ने आपको कभी बात किया क्या? आज सुबह उठने के बाद में आत्मा ने बात किया? एक एक बातों में पवित्र आत्मा में अगुवाई करके ले चलना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मैं एक एक छोटा छोटा बातों पर भी प्रभु का आवाज सुनने के लिए प्रभु ने मुझे मौका दिया, छोटी छोटी बात। प्रियो, अगर हम उस आत्मा का आवाज नहीं सुनता तो फिर एक बहुत बड़ा दुखदायक बात है। कहीं ना कहीं हमको पाप ने प्रभु से, उसकी संगति से दूर कर दिया है।
इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि रोज मन करने की जरूरत है, रोज पछताव करने की जरूरत है। अगर आपको प्रभु का वचन सही रीति में सुनने में नहीं आ रहा है, प्रभु आपसे बात नहीं कर रहा है, जरूर आज ही प्रभु की उपस्थिति में घुटना टेको। अपनी गलतियों को कहां पर मतलब उस प्रभु के निकट जाकर के उस ज्योति में अपने जीवन को परखो। मैंने कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार प्रभु की इच्छा के खिलाफ कोई पाप किया है क्या है? क्योंकि पाप हमेशा क्या करता, हमारा उदार का आनंद को नष्ट करता है। उदार नष्ट नहीं करता, उदार का आनंद नष्ट करता। तो इसका मतलब क्या है कि आप क्यों नहीं आनंद ले पाता? क्योंकि आपने पाप किया। अभी इस रीति में पाप करने के बाद में भी अगर आप उस अवस्था में ऐसे आके चलते रहेगा तो कितना बड़ा धोखा है भाई। ऐसा कब तक आप चलते रहेगा? अभी हमने देखा कल भी, जो लोग प्रभु का न्यायासन के सामने जब खड़ा होगा, वहां पर दुनिया में बहुत बंडलबाजी करके अपने आप को बहुत बड़ा भक्त दिखा करके क्योंकि क्या है कि उनका प्रचार का समय में पूरा वर्ड पोस्ट लगा करके जैसा हीरो जैसा है, क्या है क्या क्या एक्शन से हीरो देखो, और वो भूख मारेगा तो लोग गिर जाता है, और उसका नाक पहुंचा हुआ कपड़ा लेकर जाएगा तो चंगा ही होता है, उसका पसीना पोंछ करके फेंकने वाला टवल ले लिया तो चंगा ही पाता। कहां से? कितना नकली बात है भाई, कितना झूठ बात है। ये कहां से उनको ये उपदेश मिला? इस रीति में लोगों को मतलब ऐसा बहकाने वाला, दुनिया में उनका बात सुनने के लिए मतलब हजारों के हिसाब से या लाखों के हिसाब से लोग हैं, पर उस दिन प्रभु का न्यायासन के सामने क्या रहेगा? लज्जित हो जाएगा। जैसे अभी शैतान को मसीह विरोधी और आंटी क्राइस्ट क्या बोला, अरे तुम भी हमारे जैसा बलहीन हो गया क्या? कब? जब नरक में पहुंचने के टाइम वो लोग पूछता है, हमने तो सोचा था तुम तो कम से कम पार हो जाएगा, तुम बहुत सामर्थ्यवान था। देखो कितना भयंकर बात है प्रियो। हमारे जीवन में आज ऐसे बहुत लोग हैं, बहुत बड़े बड़े मालक डींग मारता है, वजन का टेढ़ा मुड़ा करके लोगों को फंसाता है, झूठे चिन्ह चमत्कारों के पीछे लोगों को फंसाता है। कई लोग नाम पुकारते हैं, इसके पीछे कितना झूठ बात हो रहा है करके आजकल बहुत बात मतलब प्रूफ करके भी बताता है, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानता प्रियो, क्योंकि धोखा खाना लोगों को पसंद है। क्योंकि इस अंत समय में लोगों को प्रभु का वचन से बढ़कर, उदार से बढ़कर के वो दुनिया की आशीष चाहता है। दुनिया की आशीषों के पीछे उस चाहत करने वालों का दिल को बहकाने के लिए विरोधी ये काम करता है। इसलिए प्रभु ने बहुत बार ये लोगों को मौका दिया होगा, लेकिन वो मौका को उन्होंने सही रीति में इस्तेमाल नहीं किया। आखिर प्रभु क्या करता है? जब दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय उसका 9 से 12, दूसरा थिस्सलुनीकियों, उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। देखा, सत्य से प्रेम नहीं किया। सत्य क्या है? प्रभु का सच्चा वचन। सच बोलेगा तो यीशु मसीह, सच्चाई बोलेगा तो प्रभु का वचन। इस सत्य वचन जो ग्रहण करने से उनका उद्धार होता था, उसको नहीं चाहिए था। उनको क्या चाहिए था? दुनिया चाहिए, चिन्ह चमत्कार चाहिए। कितना आगे। इस कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करे, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते परंतु अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वे सब दंड पाए। देखा, दंड पाएगा, दंड पाएगा। देखो प्रियो, वो सच्चाई में प्रसन्न नहीं रहता, प्रभु का सत्य वचन में बना रहने के लिए तैयार नहीं। प्रभु उनको उद्धार पाने के लिए बुला रहा है, उनको उद्धार का मार्ग नहीं चाहिए। मैं आपको कई बार बताया है कि हमारे पास ऐसा 3-4 लोग आया था, बोलते आपका मंडली में कोई बीमार लोग है तो हम उनके लिए प्रार्थना करेगा, उनको प्रभु चंगा ही देगा। अभी मैं बोले ये तो बहुत बड़ा अच्छा बिजनेस है। फिर मैंने उनके साथ बात करने के टाइम पर मैंने उनको पूछा आपका उद्धार हुआ है क्या?
हमको उधार का जरूरत नहीं। देखा, ये झूठ है। उनको उधार का जरूरत नहीं, परंतु वो चिन्ह चमत्कार लोगों को ये करके वो करके फंसा करके उनको लूट करके वो अपना नाम की बढ़ाई करना चाहता है। कितना दुखदायी बात है प्रिय, कितना दुखदायी बात है। इसलिए प्रभु ने जब मत्ती के सुसमाचार में 7 अध्याय का 22-23 वचन कितना खतरनाक चेतावनी है प्रिय। उस दिन में किस प्रकार का झूठे लोग प्रभु को बोलने वाला बात है। आप देखिए, उन दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैं तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। देखो क्या करने वाला, कुकर्म करने वाला, मतलब प्रभु की इच्छा में कोई काम नहीं किया, पर तो वो लोग प्रभु को समझा रहे, हमने तेरी नाम से भविष्यवाणी किया। क्या भविष्यवाणी किया? तुम अभी पूछ नहीं सिर बनेगा, मतलब तुमको 4 मंजिल, अब झोपड़ी पट्टी में है तो तुमको 4 मंजिल का घर मिलेगा है। फिर गाड़ी, कौन सा गाड़ी है? पीला गाड़ी, वो स्वप्न देखो उनको बात सुनेगा तो हंसी आएगा। क्या धोखा का बात है प्रिय, कितने लोगों का ऐसा फंसाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, ऐसा झूठ बातों के पीछे मत फंसो। प्रभु मिल गया तो प्रभु में आनंदित रहना सीखना है। प्रभु में आज आनंदित है क्या है? एक सच्चा प्रार्थना जीवन बिता पा रहा है क्या? आज बहुत लोगों का प्रार्थना जीवन भी कहाँ पर है, टूटा पड़ा है ना। प्रार्थना जीवन कैसा है? जो पाव में जीता है वो प्रार्थना क्या करेगा? इसके मतलब क्या है ना, एक सही प्रकार का मसीह में बना रहने वाले व्यक्ति जरूर हमेशा आनंदित रहेगा, चाहे वो कहीं भी क्यों ना हो, और निरंतर प्रार्थना करेगा, हर बात में वो धन्यवाद करेगा, चाहे उसको क्यों ना नुकसान हो गया, क्योंकि होने वाले नुकसान के पीछे भी प्रभु की योजना है। वो योजना को हम नहीं जानता, परंतु प्रियो अभी यूब के जीवन में कितना बड़ा नुकसान हुआ है। वो नुकसान सब उसका दुगुना फायदा के लिए था, ये बात पक्की बात है। आपको अभी मालूम है वो क्या संभव हुआ, आगे जाकर अपने वो भी देखेगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, प्रियो हमारे आज का हमारे जीवन में मैं उधार पाया करके कहता है, पर तो मैं प्रभु के द्वारा चलाया जाने वाला अनुभव मेरा रोज है क्या, ये बात को परखना है। प्रभु अपने लोगों को कैसे ले चलता है, वो वचन वगैरह पढ़ने के टाइम रहना इतना आत्मा में इतना खुशी हो जाता है ना। 2 कोरिन्थी उसका 2 अध्याय का 14 वचन, 2 कोरिन्थी 2 अध्याय का 14 वचन। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सर्वदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। मसीह में हमको हफ्ता में 1 दिन 2 घंटा के लिए जीवन उत्सव के साथ ले चलता है, ऐसा है क्या? नहीं। प्रभु में आने के बाद उस अच्छा चरवाह के भेड़ बनकर के जीवन बिताने के लिए जब शुरू हो जाता है, जब हम उधार पाया, नया जन्म पाया, प्रभु यीशु मसीह हमारा सच्चा चरवाह होकर के हमें चराता है। वो कैसे चराता है? जय उत्सव के साथ, जय के उत्सव के साथ। जय पाया हुआ लोगों का चेहरा कैसे रहेगा? जय पाया हुआ लोगों का बात कैसे रहेगा? निराशा का बात रहेगा? कभी नहीं। प्रियो आज आपका बात सुनने के द्वारा मालूम पड़ता है आप मसीह के द्वारा चलाया जा रहा है कि नहीं। अगर आपके मुंह से दुख का, निराशा का बात आ गया तो अभी आप देखो, पौलुस को एक दर्शन मिला, मकेदोनिया का एक आदमी खड़ा होकर बोलता है कि पौलुस हमारे बीच में आकर के हमारा मदद करो। अब ये लोग वहां पर गया, वहां पर जाने के बाद में क्या हुआ, वहां पर जाने के बाद में उनको खूब पिटाई मिला, पिटाई होकर इनको जेल में जाना पड़ा। ओ प्रभु क्या करूं प्रभु, मेरे को लगा कि प्रभु आपने दिया हुआ दर्शन के अनुसार मैं आया था, लेकिन आपने नहीं हुआ दर्शन लेकर के अभी मालूम पड़ा क्योंकि कष्ट आ गया। ऐसा बोला क्या? नहीं आना प्रभु। वो लोग आधी रात को उठ करके प्रभु को स्तुति किया, प्रार्थना किया। वो आपको मालूम है प्रेरित 16:25 में आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर की भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। और वे आगे इतने में एक बड़ा भूकंप आया। देखा प्रभु का जन्म,
प्रभु का महिमा करेगा तो वहां पर भी भूकंप आ सकता है। देखो वरना किसी का नुकसान नहीं हुआ है, बंधन सब खुल गया। देखो यही तो प्रभु के लोगों के द्वारा होने वाला कोई भी कामों में प्रकट होने वाला बात है। उधर ऐसा कोई नुकसान की बात नहीं हुआ, बहुत अद्भुत बात है। मैं बोलने का अर्थ अभी वो लोग निराश हो सकता था, क्योंकि उन्होंने मतलब प्रभु ने हमको उधर भेज रहे हैं बोल करके उस अभिप्राय में दोनों विचार आया था, लेकिन अवस्था तो बिगड़ गया। आज भी ऐसे है, आज भी हम कई बार मतलब प्रभु ने बोला, प्रभु ने हमको भेजा, लेकिन उधर थोड़ा प्रतिकूल आ गया तो नहीं यार ये तो शायद मेरे को गलती हो गया बोल के कूद रोने लगता है, पछतावा करने लगता है। नहीं प्रियो, प्रभु ने आपको भेजा है, उस रास्ते में कोई कष्ट तकलीफ नहीं आएगा ऐसा नहीं, कष्ट तकलीफ आएगा। वो तो अभी हमने शुरुआत के वचन में पढ़ा था ना, मतलब पहला पत्रोस दूसरा अध्याय के 21 वचन में क्या हमने शुरुआत में पढ़ा था, तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, इसी के लिए बुलाया भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर, देखा मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठा करके तुम्हें भी दुख का मार्ग में चलने के लिए एक अच्छा आदर्श देकर गया। अभी समझ में आया है आपको? क्या शायद लगा अभी बहुत लोगों ने क्या सोचा, मसीह में आ गया तो फिर कोई समस्या नहीं, ऐसा ही है? अरे बाप रे, ऐसे मत सोचो। मसीह में आने के बाद में समस्या ही समस्या, अगले समस्या ग्राम की हिसाब से है तो अभी क्विंटल के हिसाब से आएगा, लेकिन हमें उसको पार कराने का सामर्थ्य प्रभु देगा। हमें उन कष्टों में जब चलेगा प्रभु हमारे साथ रह करके हमें पार कराएगा। प्रभु उन कष्टों में हमें नष्ट होने नहीं देगा, उन कष्टों के द्वारा प्रभु हमें और भी सिद्ध करेगा, मूल्यवान बनाएगा, है ना। हमारा सारे अयोग्यता का बातों को प्रभु दूर करेगा, ये बड़ी बात है। इसके मतलब बुलाहट में ही ये बात है। और को मालूम है ना, जब प्रेरित पौलुस को बुलाने के टाइम पर अननियास को प्रभु एक गवाही देता है ना, प्रेरित काम 9 अध्याय का 15-16। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएल के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। बताओ, अभी मैं उनको बताऊंगा उसको मेरा नाम के लिए कैसा कैसा दुख उठाना होगा। आप देखो, बुलाहट के समय में ही अनन्यास को यह बात को समझाया। आप देखो, और अनन्यास वो बात शाऊल को या पौलुस को भी बताया। बहुत बड़ी बात है। इसलिए प्रेरित पौलुस ऐसा बात सुनकर के डरा नहीं, क्योंकि वो एकदम सच्चाई का खोज में रहने वाला और उससे बढ़कर प्रभु का अनुग्रह पाया हुआ व्यक्ति था। प्रभु का अनुग्रह जिसको मिला है वो व्यक्ति को प्रभु अपना महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा ही। कितना अनमोल बात है। आज आप देखिए अपना जीवन को आज कैसा है। हम लोगों में कई लोगों को क्या है, प्रभु ने बुलाया है तो प्रभु ने सारा कष्ट उठाया, अभी हमको कष्ट नहीं चाहिए। ऐसा है क्या आपका सिद्धांत है? कई लोगों का सिद्धांत ऐसा है। प्रभु ने निश्चय प्रियो एक बात पक्का है, हमारा उद्धार के लिए जो भी काम प्रभु ने किया, हमारा उद्धार पाने का काम के बारे में नहीं बोल रहा हूं, पर तो एक मसीह जीवन में मसीह के साथ जीते हुए हमें कई प्रकार का कष्टों में होकर के हमें जाना है। कष्ट हमारे जीवन में आएगा, मसीह की खातिर ये दुनिया हमको बैर करेगा, लेकिन अगर हम उस समय में हम ठोकर खाएगा तो कष्ट हमेशा लोगों को ठोकर खिलाता है, और बहुत लोग ठोकर खाया भी हम बाइबल में देखते हैं। यीशु मसीह ने जब यीशु मसीह की आगे आगे मार्ग तैयार करने के लिए आया हुआ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उनका बारे में एक गवाही दिया था। मत्ती 11 अध्याय का 6 वचन में। पूरा बात एक उधर पढ़ने के लिए टाइम नहीं, लेकिन यूहन्ना का जीवन में ऐसा कुछ अनुभव आया कि हेरोदा ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना को, यीशु मसीह का चेला यूहन्ना नहीं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला या यीशु मसीह के आगे आगे मार्ग तैयार करने के लिए भेजा हुआ यूहन्ना। वो यूहन्ना अभी जब बेंतीगृह में था, बेंतीगृह में पड़ा रहने के टाइम पर थोड़ा वो डगमगाया गया। वो संभव वहां पर हम देखते हैं। और धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर न खाए। हाँ, मतलब मेरे कारण ठोकर ना खाए।
माने ये यूहन्ना के बारे में बोल रहा है, क्योंकि यूहन्ना वहां पर ठोकर खाया। उससे पहले थोड़ा 4 वचन पढ़ना। यीशु ने उत्तर दिया, जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो नहीं, वह तीसरा। क्या आने वाला तू ही है हाँ। या हम किसी दूसरे की बाट जोते? हाँ, देखा कैसा, क्या बात है ना। अब यही यूहन्ना ने तो क्लियर सबूत के साथ प्रचार किया था, है? क्योंकि पवित्र आत्मा कबूतर के नायंद उतरते हुए है यूहन्ना ने देखा था और गवाही दिया, यही पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने वाला है, यही मतलब पिता ने भेजा हुआ मसीहा है, यही परमेश्वर का पुत्र है। इतना सबूत रीति में गवाही दिया हुआ यूहन्ना अभी पूछ रहा है, आने वाला तू है या और किसी का इंतजार करो? क्या सवाल है ना, क्यों, क्या बात है? क्योंकि यूहन्ना ने क्या सोचा था? यूहन्ना सोचा जब मैं कैदी है तो प्रभु यीशु मसीह आकर के मुझे ये कैदी खाना से छुड़ाएगा, लेकिन यीशु मसीह आया भी नहीं, छुड़ाया भी नहीं है। ये बात में यूहन्ना ठोकर खाया। तो इसलिए हम लोग कई भावना हम लोगों को लगता है ना, अरे अभी कुछ तकलीफ आया, हाँ प्रभु छुड़ाएगा। कैसे छुड़ाएगा? आपको मृत्यु दे करके इधर से लेकर जाएगा, वो भी छुड़ा रहेगा। अरे तो आप जब जाता है, कहाँ जाता? स्वर्ग के पिता का घर में। मैं आपको बोलता हूँ प्रियो, अभी मृत्यु की बात सुनेगा तो बहुत लोगों को डर लगता है। प्रियो, मृत्यु बोलेगा तो हमारा कितना बड़ा प्रमोशन है, उसका बारे में हमें क्यों चिंता करने का है? क्योंकि अपन इधर से जाएगा तो सीधा प्रभु के पास जाएगा। कितना आनंद की बात है, अपन जब जाएगा स्वर्गदूत हमको लेकर जाएगा। क्या अनमोल बात है। तो इसलिए अपने आप को परख रहे हैं कि मैं एक्चुअली आज प्रभु में आनंद जीवन बिता रहा है क्या? मेरे हृदय मुझे ठोकर खिलाता है क्या? मेरा मसीह में विश्वास मजबूत है क्या? परख करना प्रिय, हमेशा प्रभु में आनंद रहना है ना, हमेशा प्रार्थना करना, हर एक बात में धन्यवाद देना, ये सब हमारा जीवन में, हमारा अनुभव में होना चाहिए। ओके, यहाँ पर मैं यीशु मसीह का प्रार्थना जीवन के बारे में थोड़ा सा आपको प्रकाशन देना चाहूँगा। आपको मालूम है दुनिया में शायद ऐसा एक प्रार्थना मनुष्य शायद नहीं था, यीशु मसीह के जैसा प्रार्थना करने वाला मनुष्य शायद नहीं था। कितना अनोखा जीवन है मसीह का। यीशु मसीह के जैसा हमें बनना है। प्रभु यीशु मसीह का जीवन और रोज प्रार्थना के साथ आरंभ हुआ। आपको याद है, कोई भी दिन यीशु मसीह का प्रार्थना बिना आरंभ नहीं हुआ। आप देखिए अपने जीवन शुरुआत कैसे होता है। यीशु मसीह प्रार्थना के लिए कब उठता था? मरकुस का सुसमाचार उसका पहला अध्याय का 35 वचन। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले। देखा, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। देखा, अभी आप देखो, भोर को, इसका मतलब एकदम अर्ली मॉर्निंग। आप देखिए, अभी मेरा भावना से बोलेगा तो कम से कम मतलब 4 या 5 बजे कम से कम, टाइम क्लियर नहीं बताया तो भी वो भोर से पहले है। अब देखो, आज हमारे जीवन में हम प्रार्थना के लिए कब उठता है? हमें सुबेरे प्रार्थना करने के लिए उठने वाला स्वभाव है क्या? आज प्रभु हमें देखता है तो हमारे जीवन में इस रीति में प्रार्थना करने वाला स्वभाव देख करके प्रभु का दिल आनंदित हो गया क्या? आपको याद होगा, दावीद एक गवाही देने वाला एक शब्द भजन संहिता 5 अध्याय का 3 वचन में हम देखते हैं। भजन संहिता 5 अध्याय का 3 वचन। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। हाँ, और मैं अब भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। हाँ देखा, भोर को बोलेगा तो सुबेरे, अर्ली मॉर्निंग, ऐसा लिखा है। आप देखिए, मतलब सच्चा भक्ति का जीवन बिताने वाला लोगों का जीवन में प्रार्थना जीवन का बहुत बड़ा महत्व है। अभी परमेश्वर का दिल का जैसा दावीद सुबेरे भोर से पहले वो उठ करके प्रार्थना करते थे।
प्रियो, वही बात हमारा प्रभु यीशु मसीह में हम देखता है ना। वो भोर उठने से पहले अपना जीवन का और रोज का शुरुआत वो प्रार्थना में आरंभ करते थे। ये कितना अनमोल बात है। आज हमारे जीवन किस रीति में हम आरंभ करते हैं। दूसरी बात हम देखते हैं कि प्रभु कोई भी काम के लिए, जब प्रभु पिता का इच्छा के अनुसार कोई कार्य के लिए जब मतलब जाना है, उससे पहले उसके लिए ज्यादा प्रार्थना करता है। प्रार्थना में पूर्ण रूप में पिता का इच्छा हित मालूम करके करता है। जबकि आपको याद होगा, जब प्रभु को 12 चेलों को चुनने का, वो 12 चेलों को चुनना, अभी आपको मालूम है अभी बहुत भीड़ आता है लोगों के पास, उसमें गिनती से भी कोई जो स्वर्गीय पिता की ओर से नहीं, उनको चुनना नहीं चाहिए है। पिता ने जो दिया उन्हीं को ही पहचानना। तो ऐसा एक दिन प्रभु का जीवन में आया, तो प्रभु ने क्या किया मालूम है? उस दिन प्रभु रात भर प्रार्थना में लगा। आप देखो मतलब प्रियो, हमारा जरूरत के अनुसार प्रार्थना समय को बढ़ाना कितना जरूरी बात है ना। लूका का सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 12-13 वचन। उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन ले और उनको प्रेरित कहा। हाँ देखा, मतलब प्रेरितों को चुनने से पहले पूरा रात भर प्रभु प्रार्थना में लगा रहा। कितना अनमोल बात है। एकदम पवित्र आत्मा का अगुवाई पा करके प्रभु ने वो काम किया। इसमें कोई गलती नहीं हुआ। स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार उन 12 लोगों को चुना। बहुत बड़ी बात है। एक भी जन मतलब उससे गलत रीति में उसमें ऐड नहीं किया गया, ये बात को हम देखते हैं। तो बोलने का अर्थ क्या है कि कोई भी मतलब काम करने से पहले प्रभु ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना में बिताता था। हर एक दिन प्रार्थना के साथ आरंभ करता था। इतना ही नहीं, प्रभु कोई भी काम जब हो जाता है इसके बाद भी प्रार्थना करता था। अभी कई लोगों के जीवन में क्या होता है, वो कई बात के लिए प्रार्थना करता है, काम हो गया तो फिर प्रार्थना करना भूल जाता है। प्रभु को धन्यवाद देकर के प्रभु का महिमा करना बहुत लोग भूल जाता है। भैया ऐसा भी नहीं होना चाहिए। यीशु मसीह के आदर्श ये हमारे लिए बहुत चेतावनी है। लूका का सुसमाचार 3 अध्याय उसका 21 वचन। लूका उसका 3 अध्याय 21 वचन। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था। हाँ देखा, बपतिस्मा होने के बाद में क्या कर रहा था? प्रार्थना। ऐसे नहीं है कि बपतिस्मा ले लिया सीधा चला गया है। अपना काम हो गया तो उसके बाद में प्रार्थना किया। तो अपना हर एक कामों के बारे में आपको मालूम है, प्रचार होने के बाद में प्रभु यीशु मसीह कई बार पहाड़ों में जाकर प्रार्थना में बिताया। प्रभु ने दिया हुआ संदेश लोगों को सुनाने के बाद प्रभु यीशु मसीह का एक मनोहर स्वभाव था। वो जाकर के पिता को महिमा देते हुए प्रार्थना में समय बिताते थे। ये हर वक्त हम देखते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, फिर हमारे जीवन में हम कई काम प्रभु हमारे जीवन में करने के लिए अपन प्रार्थना करते हैं, पर वो काम होने के बाद में हम प्रार्थना नहीं करते। कई बार हम कहीं जाने के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रभु वापस इस्लामत लाया उसके लिए प्रार्थना नहीं करता। इसका मतलब क्या है कि हमारे दिल में वो आभारी नहीं, प्रभु लाया हमारा वापस घर में सही सलामत, हम आते ही प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। प्रभु आपने हमें संभाल करके वापस परदेश होकर के रहने का घर में लेकर आया। प्रभु आपको बहुत धन्यवाद देता है। करना भी ये सब स्वर्ग देखता है। हमारे में यीशु मसीह का वो गुण होना बहुत जरूरी बात है। कई बात लोगों को अच्छा भी नहीं लगता होगा, लेकिन ये बहुत गौरव की बात मैं आपको बताता हूँ। तो इसलिए बहुत बड़ी बात है। और इतना ही नहीं, हमारे जीवन में हम जब बड़े बड़े समस्याओं को जब सामना करना पड़ रहा है, अभी आपको मालूम है यीशु मसीह आदि में अंत जानता था। यीशु मसीह अभी पकड़वाए जाने का समय आ गया करके प्रभु जानता था, सारे लोग नहीं जानते थे। लेकिन उसकी तैयारी के लिए भी प्रभु ने क्या किया? प्रार्थना किया। वो भी एक गौरव की बात है ना। जब लूका का सुसमाचार उसका 22 अध्याय उसका 41-42, और वहां उसे अलग एक ढेड़ा फेंके की दूरी पर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा,
हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। हाँ, देखा कितना अनोखा बात है। यीशु मसीह ने वहां पर गेत्सेमनी बाग में अभी प्रभु के साथ जो विधने जा रहा है कि भयानक प्रतिकूल अवस्था, उस समय में यीशु मसीह ने उन बातों को सामना करने के लिए प्रार्थना में समय बिताया। आपको मालूम है, चेले लोग तो सो गया था, इसलिए जब प्रतिकूल आया तो पतरस ने तलवार निकाल करके सिपाही का गला काटा, लेकिन कान कट गया है। तो बहुत भयंकर बात है। हमारे जीवन में आज हम लोग कहीं भी हारता है तो प्रार्थना का गति के कारण हारता है। प्रभु ने उनको आकर के ये बात का चेतावनी दिया था, क्योंकि प्रभु मानव बार बार चेलों के पास आते थे, है ना। जब मत्ती 26 अध्याय का 41, मत्ती 26 अध्याय का 41 में, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। हाँ देखा, परीक्षा में ना पढ़ो। परीक्षा में पढ़ने का खतरा है। उस परीक्षा से पार होने के लिए हमें एकदम सच्चा दिल से, एक जागृति मन से प्रार्थना का जीवन बिताना बहुत जरूरी है करके प्रभु ने बताया। क्या अनमोल बात है ना। तो आज अपना स्पेशल प्रेयर लाइफ देखेगा तो कैसा है, अपना सीक्रेट प्रेयर लाइफ देखेगा तो कैसा है? हमारा प्रार्थना जीवन सही है क्या? ये बातों को हमें जानना है। आज आत्मीय जीवन में एक सच्चा सामर्थ्य नहीं। क्यों? क्योंकि वो प्रार्थना का गति है। प्रार्थना जीवन में गति आएगा तो आत्मीय जीवन में जितना वो प्रभु के लिए कार्य होना चाहिए वो नहीं होगा। भक्तों के लिए मतलब प्रार्थना उनका सामर्थ्य का एक मतलब क्या बोलता है, भंडार है। इसलिए अभी हमने जो पहले पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 में पढ़ा था ना, निरंतर प्रार्थना करो। निरंतर प्रार्थना करना मतलब निरंतर चार्ज होते रहना, निरंतर चार्ज होते रहना, ये प्रभु की इच्छा है। क्यों? क्योंकि प्रार्थना जीवन में गति आएगा तो हमारा आत्मीय जीवन में गिरावट आने का खतरा है। और नया नियम में ये बात हम बार बार देखते हैं, है ना। कोलोसियों का पत्री उसका 4 अध्याय का 2 वचन, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागरूक रहो। देखा, प्रार्थना में लगे रहो, देखा, धन्यवाद के साथ। प्रियो, बहुत बड़ी बात है। प्रार्थना करने के लिए तक ऐसा एक दिल प्रभु देता है, ऐसा एक दिल को प्रभु ने दिया है, तो हम बहुत धन्यवाद देना चाहिए। आज बहुत लोगों का जीवन का गति में आपको बताया ना, प्रार्थना नहीं, प्रार्थना जीवन में बहुत कमजोरियां हैं। पवित्र लोग इस विषय को पढ़ के एक सच्चा प्रार्थना जीवन में लगे रहे। मैं आग्रह करता हूं हर एक लोग, जब रोमियों का पत्री उसका 12 अध्याय का 13 वचन, 12 अध्याय का 12 वचन, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। देखा, प्रार्थना में नित्य लगे रहो बोलने का अर्थ क्या है? प्रार्थना आप कभी भी छोड़ना नहीं। जैसे आप श्वासोच्छ्वास छोड़ता नहीं, और आपको बोलेगा आप 10 मिनट श्वासोच्छ्वास ना लो, आप ऐसा करेंगे? छुट्टी हो जाएगा। तो प्रियो, इसी प्रकार हमारे आत्मीय जीवन में हमारा प्रार्थना जीवन को अगर हम लापरवाही किया तो वो व्यक्ति के लिए आत्मिक मृत्यु आने का खतरा है। आप देखिए आज अपने जीवन में, आत्मीय जीवन में मेरा प्रार्थना जीवन कैसा है? हमारा प्रभु यीशु मसीह का हमारा प्रार्थना जीवन को हमने कितना अच्छी तरफ देखा। प्रियो, एफिसियों का पत्री उसका 6 अध्याय का 18 वचन का भी पाठ, एफिसियों 6 अध्याय का 18 वचन, प्रार्थना में पूर्ण स्थिरता दिखाओ। इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हाँ, मतलब यहाँ पर प्रार्थना लगातार किया करो, बहुत बड़ी बात है। प्रार्थनेल पूर्ण स्थिरता काणिपीन, प्रार्थना में मन स्थिर रहना, प्रार्थना में स्थिर रहना, प्रार्थना में कोई
डगमगाना नहीं। बहुत बड़ी बात है। अभी मुझे अपना भाषा में बहुत अच्छा हिंदी में लिखा है, आपका इसमें इतना नहीं आया, तो मैं आपको बताना चाहूंगा प्रियो, प्रार्थना में हमें इतना मजबूत रहना। हर रोज का हमारा प्रार्थना जीवन को देखिए, एक सच्चा प्रार्थना जीवन बिताने वाला व्यक्ति है ना, कोई भी बात पर डगमगाएगा नहीं, है ना। कई बार हम बोलते हैं ना, जो प्रभु के सामने घुटना टेकता है ना, और किसी के सामने घुटना नहीं टेकेगा, वो ऐसा होने नहीं देगा। प्रभु के सामने घुटना टेकने वाला अनुभव हमारा है तो, और किसी के सामने कोई भी बात में घुटना टेकने प्रभु नहीं देगा। कितनी बड़ी बात है ना, अपने आप को पार करना पड़ेगा। आज मेरे जीवन में मतलब प्रभु यीशु मसीह का उस प्रार्थना जीवन का आदर्श मेरे जीवन में है क्या? आप सोचो, आज भी सुबह आपको प्रभु ने जगाया होगा ना, लेकिन आपने वापस पलटी करके सो गया होगा, क्योंकि ये प्रार्थना का गौरव नहीं जाना। प्रार्थना का नियुक्ति प्रभु ने आपको दिया है, वो बात भूल गया। बहुत लोग उसको नियुक्त किया हुआ प्रार्थना जीवन के बारे में अनजान रह करके पाप करता है। आपको याद हो ना, मानो शमूएल उसका 12 अध्याय का 23 वचन में मानो शमूएल बोलता है, यदि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना नहीं किया तो पाप करता है, पाप करता है। ऐसा पापों में मत पड़ना प्रिय, वो पाप गिना जाएगा। इसलिए प्रार्थना करना, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना, प्रार्थना हर एक को जरूरत है, हर एक को जरूरत है। प्रेरित पौलुस हमेशा हर मंडली से विनती करता था कि आप लोग हमारे लिए प्रार्थना करना। आप लोगों का प्रार्थना हमारे लिए बहुत बड़ा मदद हुआ है। तो प्रार्थना बहुत जरूरी बात है। हर एक लोग चाहने वाला एक गुण है प्रार्थना है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये प्रार्थना स्वर्ग को कितना महत्व देता है आपको मालूम? स्वर्ग में भक्तों का प्रार्थना का महत्व है ना। प्रकाशित वाक्य उसका 5 अध्याय का 8 वचन। जब उसने पुस्तकें ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उन मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के साथ ये वाणी और धूप जो पवित्र लोगों की प्रार्थना है से भरे हुए सोने के कटोरे थे। देखिए, यहां पर पवित्र लोगों का प्रार्थना एक सुगंध द्रव्य है करके बोलता है। सुगंध पवित्र लोगों का प्रार्थना परमेश्वर का दृष्टि में सुगंध लाता है। सुगंध प्रभु चाहता है। आप प्रार्थना नहीं करता है तो फिर क्या करता? बदबू लाता है। जहां पर सुगंध आना चाहिए वहां पर बदबू आने लगता है। प्रियो, आज प्रभु चाहने वाला वो सुगंध, प्रार्थना रूपी सुगंध, ये हमेशा प्रभु की ओर जाता है। भक्तों का प्रार्थना रूपी सुगंध, और ये स्वर्ग चाहता है। आज हमारे जीवन में कभी भी हमारा प्रार्थना इस प्रकार एक सुगंध बन करके प्रभु के पास पहुंचा करके हमें यकीन है क्या? परखना। प्रभु अपना प्रार्थना सुन करके करने वाला कामों को देख करके हम प्रभु का महिमा कर पाया क्या? प्रियो, जरूर भक्तों के जीवन में प्रभु ऐसा बहुत कार्य करता है। इसलिए प्रभु के साथ एक सच्चा नाता रह करके जीवन बिताएगा। आपको मालूम है ना, जब मानो अब्राहम लोत के लिए, परिवार के लिए मध्यस्थी किया, प्रार्थना किया, प्रभु ने अब्राहम को याद किया। मतलब प्रार्थना करने वाले लोगों को प्रभु याद करता है, और लोत परिवार को छुड़ाया। तो ऐसा मैं आपको यही बात बताना चाहूंगा, अगर आप प्रार्थना करोगे कई लोगों का छुटौती का कारण बनेगा। प्रभु जरूर कई लोगों के प्रति हमें बोझ देगा, और वो बोझ के अनुसार हमें प्रार्थना करना चाहिए। और एक बड़ा बात मैं आपको बताऊं, अब कई लोगों को क्या लगता है, मैं प्रार्थना करके दूसरा लोग आशीष क्यों पाएगा? पहले जो भी पाना मैं पाने दो, है ना। स्वार्थ दिल है ना। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं प्रियो, प्रार्थना जैसा इतना फल आने वाला बात बहुत कम है। एक दृष्टांत मैं आपको बताता हूं, है ना। ईयोब का जीवन, ईयोब के जीवन में ईयोब 42 अध्याय उसका 10 वचन पढ़ना। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। देखा, आप देखिए, हमारा
मित्रों के लिए भी छुटकारा हुआ और इय्योब को दुगुना आशीष भी मिला। आप देखो किसको ज्यादा फायदा मिला? प्रार्थना किया हुआ इय्योब को फायदा मिला। आप देखो इसका मतलब प्रार्थना कितना आशीषदायक है करके आपने देखा। आपके जीवन में आनंद काल का कितनी आशीष आप इसी रीति में नष्ट करता है। प्रयोग अपनी प्रार्थना के कारण कितने लोगों को अपने आत्माओं को जीत सकता है। आपको मालूम, हमें जिसको भी वचन सुनाया उनके लिए प्रार्थना करने के लिए प्रभु बोझ देता है, और हम ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करते रहता, एक दिन हमें मालूम पड़ेगा वो व्यक्ति उधार पाया। क्यों उधार पाया? क्योंकि प्रभु ने आपका प्रार्थना सुना। वो आत्मा एक समय में प्रभु का अनुग्रह उन पर हुआ, प्रभु ने उनका उद्धार किया। ऐसा बहुत लोगों का अनुभव मेरे दिल में, मेरे जीवन में है। मैं आपको बताना चाहूंगा, कई लोगों के प्रति प्रभु बोझ देता है, वो व्यक्तियों का नाम लेकर के हम प्रार्थना करते रहते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताऊं प्रियो, प्रार्थना जीवन से बढ़कर के एक आशीर्वाद एक बात ये नहीं। एक सच्चा विजयी मसीह जीवन के लिए प्रार्थना जीवन बहुत जरूरी बात है। इतना ही नहीं, एक सच्चा प्रार्थना जीवन बिताने वालों का अंत अच्छा रहेगा। कई लोगों का क्या है, शुरुआत अच्छा रहता है, अंत बहुत खराब रहता है। लेकिन अंत खराब नहीं होना, अंत खराब नहीं होना है तो हमें क्या करना चाहिए? एक प्रार्थना का जीवन बिताना चाहिए। एक ये वचन भी पढ़ करके मैं यहाँ पर समाप्त करूंगा। योग का किताब 8 अध्याय का 5 से 7। तो भी यदि तू आप परमेश्वर को यत्न से ढूंढता और सर्वशक्तिमान से गिड़गिड़ाकर विनती करता, और यदि तू निर्बल और धर्मी रहता तो निश्चय वह तेरे लिए जागता और तेरी धार्मिकता का निवास फिर जो का त्यों कर देता। चाहे तेरा भाग पहले छोटा ही रहा हो, परंतु अंत में तेरी बहुत बढ़ती होगी। देखो यहाँ पर सब मतलब प्रभु के साथ प्रार्थना जीवन बिताने वाला लोगों का जीवन की अवस्था के बारे में बोलता है। देखिए बहुत बड़ी बात है, एक सच्चा प्रार्थना जीवन हर एक अवस्था। अभी आपको मालूम है प्रेरित पौलुस को इतना महान प्रार्थना मनुष्य था, एक दिन नीरो ने उसका सिर कटवाया। अच्छी बात है, इससे बड़ा अच्छा बात क्या है? अभी आप जब स्वर्ग में जाएगा मालूम पड़ेगा इसका महत्व क्या है। प्रियो भक्तों का जीवन में जो भी बात आएगा उसके पीछे प्रभु को बहुत गहरा योजना है प्रियो, और वो प्रभु का दास हमेशा प्रभु में मगन रहे, है ना। तो अगर प्रभु का आगमन देरी हुआ तो कल कोई प्रेरित पौलुस का एक प्रार्थना जीवन का एक छोटा भाग इस संदर्भ में मैं आपको कल बताऊंगा। प्रभु का आगमन देरी हुआ तो आशा करता हूँ प्रियो आज आप जरूर ये बात को परखना। मुझे जो प्रभु के कदमों पर कदम मिलाकर चलने के लिए बुलाने के बाद मैं आज उस आदर्श पर जीवन बिताता है क्या, और यीशु मसीह ने मुझे दिया हुआ वो एक प्रार्थना जीवन का जो कार्य, बहुत बात है यीशु मसीह के जीवन से हम सीखने जा रहे हैं, क्योंकि हमें प्रभु ने आदर्श देकर गया है। वो बातों को हमें जानना भी है, उसको मानना भी है। इसके लिए मैं आशा करता हूँ जरूर आप इन वचनों को ध्यान से सुनेंगे, और जो भी बात हमें अपने जीवन में करेक्ट करना है करेक्ट करें, और भी प्रभु के साथ नाता गहराई में जोड़कर प्रभु के आगमन की बात जोड़ने में प्रभु हर एक पवित्र लोगों को सहायता करे। प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ। आमीन।